you are a person who procrastinate a lot, filled with laziness, self doubt, fear का डर है, distractions के लूप में फंसे हुए हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो पर नहीं निकल पा रहे हो। आज से लगभग 6 महीने पहले मैं अपनी इन्हीं चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थी और खुद पे गुस्सा इस बात का आता था कि इतने अमेजिंग आइडियाज को मैं इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अगर 2025 को बाकी सालों की तरह गिल्ट में नहीं जीना चाहते हो ना, then listen to this video। अगर 2025 को बाकी सालों की तरह गिल्ट में नहीं जीना चाहते हो ना, then listen to this video and make your 2025 the turning point of your life। इस वीडियो को एंड तक तभी देखना if you are a person who procrastinate a lot, filled with laziness, self doubt, fear का डर है, distractions के लूप में फंसे हुए हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो पर नहीं निकल पा रहे हो और इसी लूप में फंसकर तुमने जिंदगी के पता नहीं कितने सालों को वेस्ट कर दिया है पर 2025 को नहीं करना चाहते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस ट्रैप में खुद पता नहीं कितने सालों से फंसी हुई थी। खुद को इम्प्रूव करना चाहती थी पर नहीं कर पा रही थी। हर कोशिश, हर प्लान यूजलेस लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस ट्रैप से मैं कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी। आज से लगभग 6 महीने पहले मैं अपनी इन्हीं चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे माइंड में बहुत चीजें थी, मेरे मन में बहुत चीजें थी, बहुत से अमेजिंग आइडियाज थे और खुद पे गुस्सा इस बात का आता था कि इतने अमेजिंग आइडियाज को मैं इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और रीजन हम सबका सिर्फ कॉमन रीजन होते हैं कि हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, कल कर लेंगे ना, परसों कर लेंगे, कोई नहीं फिर देख लेंगे। लेजीनेस तो क्या ही बताऊं, भर भर की थी, मैं बहुत लेजी थी। एक अननोन सा डर मन में रहता था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और 6 महीने पहले मैं इसी चीज से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी, मैंने ना एवं रैंडमली एक वीडियो बनाया, उसका कुछ ग्लिम्स मैं यहाँ पे दे दूंगी। और उस वीडियो में मैंने अपने मन की सारी बातें निकाल दी। मैं क्या फील कर रही हूँ, हर चीज को लेकर लिटरली मैंने बहुत कुछ बोला और 8-9 मिनट की वो वीडियो बनी और मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ उस वीडियो में। और उस वीडियो को बनाने के बाद मैं बहुत शांत फील कर रही थी, जैसे मन से ना सारी चीजें निकल गई हूँ। उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स जो मेरे माइंड में थी, जो माइंड में एक कंफ्यूजन पैदा कर रही थी, जो मुझे सिर्फ क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिक्स दे रही थी, वो मुझे अलग अलग दिखाई दी। जब मैंने वो वीडियो देखा मुझे समझ में आया कि ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने साथ के साथ उसको लिखना शुरू किया और जो प्रॉब्लम थी, एक साइड पे प्रॉब्लम और दूसरी साइड पे उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और उसको धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू किया। और ये चीज करते हुए मुझे समझ में आया दैट हमारे दिमाग में जब तक चीजें हमारे दिमाग में होंगी ना, वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। अगर हम अपनी लेजीनेस को, प्रोकास्टिनेशन को खत्म करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली चीज हमें लिखना शुरू करना चाहिए। जब हम लिखते हैं ना, अपने माइंड में, हमारे माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं उसको जब हम लिखेंगे ना, तो वो चीजें हमारे सामने आएंगी और हम उसका, हमारी प्रॉब्लम का अच्छे से सोल्यूशन निकाल पाएंगे और उस पर एक्ट करना इजी हो जाता है, समझना उसे इजी हो जाता है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था अपनी इस जर्नी में, अपनी प्रोकास्टिनेशन और इस लूप में जो मैं फंसी हुई थी, इससे निकलने का ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जो मैंने 6 महीने पहले लिया था। और फिर मैंने अपने ऐसे ही धीरे धीरे मैंने लिखना चीजों को शुरू किया। पहले 2-4 दिन मैंने बहुत अपने मन की बातें निकाली सारी, और उसके बाद फिर मैंने अपने आप पर फोकस करना शुरू किया, अपने ड्रीम्स पर फोकस करना शुरू किया कि मेरे क्या गोल्स हैं, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ लाइफ में, उनको लिखना शुरू किया। और समझ में आया यार, पता नहीं किस वजह से मैं जस्ट अपने इन चीजों को ना लिखने की वजह से, इन चीजों पर कॉन्शियसली एफर्ट्स ना करने की वजह से मैं प्रोकास्टिनेट कर रही थी। सिर्फ मेरे मन का ये डर था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, या कुछ अननोन सी चीजें बस माइंड की क्रिएट करी हुई, बिना बात की कहानी घड़ी हुई अपने माइंड की, वो हमें रोकती है इन चीजों से। सबसे पहली चीज और सबसे बेस्ट चीज है कि अपने थॉट्स को लिखना शुरू करो, उन पर कॉन्शियसली एफर्ट्स करना शुरू करो। और हमारी जो ये लूप है ना, ये कब खत्म हो जाएगा हमें नहीं समझ में आएगा। जैसे अब मुझे 6 महीने होने वाले हैं, एग्जैक्टली 6 महीने। मेरे लिए एक दिन भी अपने रूटीन को फॉलो कर पाना वाज बिग डील, तो मैं नहीं कर पाती थी। तो अब उसी चीज को फॉलो करते हुए मुझे 6 महीने हो चुके हैं और मैं हर रोज हर एक छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ रही हूँ अपने ड्रीम्स की ओर, अपने गोल की तरफ। और प्रोकास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, ये चीजें कब फेड अवे हो रही है मुझे भी नहीं समझ में आया। सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन 2025, स्टार्ट जर्निंग। अपने थॉट्स को लिखना शुरू करो, अपने दिमाग का प्रेशर एक पेज पर लेकर आओ, उसको समझो और एक्शन लेना शुरू करो। सेकेंड चीज जो इन 6 महीनों की जर्नी मैंने बहुत अच्छे से समझी है, इज आवर थॉट्स क्रिएट आवर रियलिटी।
अगर कोई हर्डल हमारे माइंड में है और हम अपने माइंड में उस हर्डल को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम रियलिटी में भी उसको पार नहीं कर पाएंगे। और अगर कितना ही बड़े से बड़ा हर्डल है, हमने सोच लिया ना कि हम ये पार कर सकते हैं, तो उसे हम रियलिटी में भी पार कर लेंगे। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे आज से 6 महीने पहले तक मुझे ऐसे लग रहा था दैट बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर ऑफ अ टॉडलर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब में मेरे पास तो टाइम ही नहीं है खुद के लिए। क्या ही मैं टाइम निकालूं, कैसे टाइम निकालूं? भाई बच्चा मेरी प्रायोरिटी है, घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खुद के लिए क्या करूं, कैसे करूं? और ये मेरे माइंड का एक हर्डल था जो मुझे मतलब चाहकर भी अगर मेरे पास टाइम होता भी था ना, तो भी मैं नहीं निकाल पाती थी। हाउ डू आई मैनेज माई टाइम फॉर माई सेल्फ? और मैं इसी डिलेमा में जी रही थी तब तक जब तक मैंने वो वीडियो नहीं बनाया था। और उस वीडियो में मैंने इस बारे में भी बात करी थी कि मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्या कमी है, मतलब क्या चीज है जो मुझे खल रही है, जो मैं चाहती हूँ करना पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। जब इस प्रॉब्लम को मैंने पेपर पर लिखा तो मुझे माइंड की क्लैरिटी मिली कि सुबह 10 बजे से लेकर रात तक का पूरा टाइम मुझे मेरी फैमिली को डिवोट करना है। बट उससे पहले सुबह वाला जो टाइम है, सुबह 10 बजे तक वाला जो टाइम है, वो तो मैं खुद को दे सकती हूँ। और मैंने अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल बनाया और उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया। और इस चीज को करते हुए आज 6 महीने हो गए हैं और बहुत बहुत सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ कि हाँ, मतलब अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी प्रायोरिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए मैं अपने आप को पूरा टाइम दे रही हूँ। क्योंकि एट द एंड हम खुद भी तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ एक कॉन्शियसली फ्लिप ऑफ थॉट ने मेरी लाइफ की रियलिटी को चेंज करके रख दिया। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना बिजी शेड्यूल है, बच्चा संभालना है, घर संभालना है, हर चीज में खुद को क्या ही टाइम दे पाऊंगी। कट टू अपनी लाइफ में मैं वो टाइम अपने आप को दे पा रही हूँ जहाँ पे मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ, मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ रही हूँ और वो चीजें कर पा रही हूँ जो मैं सिर्फ सोचती थी, करने का सोचती थी पर कर नहीं पाती थी। हाउ अमेजिंग इज दैट ना, कि एक कॉन्शियसली फ्लिप ऑफ थॉट्स, हमारे कॉन्शियसली अपने थॉट्स पर फोकस करने से हम अपनी लाइफ की रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज जिस पर हमें ध्यान देना है इज फोकस वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्कर बनने का ना करो भाई। अभी बिगिनर हो, अभी हम इस लूप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मल्टीटास्कर ना बनो। मैं बहुत बनती थी, तुम्हारा पता नहीं, मैं तो बहुत बनती थी कि मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, पर कर कुछ नहीं पाती थी, सच्ची बता रही हूँ। बट जब इस चीज पर ध्यान देना शुरू किया और मैंने ना उस टाइम पे एक कहानी मेरे सामने आई थी, वो बत्तख और घोड़े वाली, वो भी आपको बताती हूँ शॉर्ट में। एक ना बत्तख है और घोड़ा है। बत्तख है वो चल भी सकती है, तैर भी सकती है और उड़ भी सकती है, पर ना तो वो ऊंचा उड़ सकती है, ना ही तेज तैर सकती है और ना ही तेज चल सकती है। ठीक है। वहीं पे जो घोड़ा है वो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो है दौड़ना, और वो दौड़ने में माहिर है। ठीक है। तभी उस पर उसको मतलब रेस में दौड़ाया जाता है। और जब रेस में दौड़ाया जाता है ना, उसके यहाँ पे आंखों पे ना ब्लाइंडर्स लगाए जाते हैं कि उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाए और वो सीधा मतलब पॉइंट उसको दिखे और उसको वहीं तक पहुंचे, वो जल्दी पहुंचे। ठीक है, वो फास्ट दौड़े। तो ये कहानी उस टाइम पे मेरे माइंड में आई और समझ में आया कि यार क्यों ना मल्टीटास्किंग की बजाय एक टाइम पे एक टास्क को करके देखा जाए और उसको किया जाए। और मैंने यही चीज करी। जब मैंने इस चीज को करना शुरू किया ना, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिला कि एक चाहे छोटा सा काम था पर मैंने उसको पूरा कर लिया। फिर उसके बाद दूसरे टास्क पर मैं जंप करती थी। ऐसे ही मैंने अपने मतलब जो भी टास्क मैं दिन के बनाती थी, मतलब जो भी अपना टू डू लिस्ट बनाती थी, उसको वन बाय वन अचीव करती थी। और कैसे एक एक चीज को करते हुए मैंने अपने पूरे दिन का जो शेड्यूल बनाया हुआ था, पूरे दिन की जो टू डू लिस्ट बनाई हुई थी, वो सब पे मार्क हो जाते थे। और इतना एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहती थी जब मैं 10 बजे उठती थी अपने काम से, यार मैंने वो सब चीजें कर ली जो मैंने लिखी थी और जो मुझे लगता था कि मैं कभी कर नहीं पाऊंगी, वो भी इतने कम टाइम में। उसमें कोई मैं टाइम वेस्ट नहीं करती थी, कोई मेरी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होती थी, कोई मेरी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, उस टाइम पे कोई फोन नहीं चला रही होती हूँ। मतलब इतना प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो वन थिंग एट अ टाइम, तो ये चीज को हमें खुद को ट्रेनिंग देनी है 2025 में कि हमें बस धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलना है। हमें बहुत ज्यादा स्पीड नहीं पकड़नी है, बहुत धीरे धीरे चलना है। कोई बात नहीं, एक चीज को एक टाइम पे कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज को करेंगे। और ऐसे कर करके हम अपने आप को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं जो हमें आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। एक बार स्पीड बन गई ना, तुम्हें 2025 में ना अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो तुम्हें भी यही चीज करनी है कि प्रायोरिटी वाइज अपने गोल्स लिखो। ठीक है,
एक गोल को अचीव करने के लिए चाहे तुम्हें 1 महीने का टाइम लग जाए, पर उसको मतलब उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स बना लो और हर रोज उस स्टेप को अचीव करो, ठीक है। ऐसा करके तुम अपने हर एक गोल को अचीव कर पाओगे, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट थिंग जो तुम्हें करनी है, अपनी हेल्थ, डाइट, अपनी बॉडी एंड सोल पर फोकस करना है, ओके। चाहे 30 मिनट ही अपना काम शुरू करने से पहले, अपना रूटीन शुरू करने से पहले आपको 30 मिनट ही देने हैं खुद के लिए इन द सेंस अपनी बॉडी एंड सोल को, ठीक है। 30 मिनट्स चाहे उसमें तुम वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, ठीक है। मेडिटेशन इज कंपल्सरी, मेडिटेशन इज सो पावरफुल। तुम ना तुम्हारे पहले वाले तुम में और अब वाले तुम में बहुत बड़ा चेंज देखोगे सिर्फ मेडिटेशन की वजह से। और अगर मैं अपने रूटीन की बात करूँ तो जिस टाइम पे मैं अपना काम शुरू करती हूँ, देखो वो भूतों वाला टाइम चल रहा होता है ठीक है, ऑनेस्टली। तो मैं सीधा क्या करती हूँ, फ्रेशन अप होके अपना इस रूम में आती हूँ और मेरा सबसे पहला टास्क जो कंप्लीट करने वाला होता है वो है योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ठीक है। इसमें मैं आधा घंटा, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा तो देती हूँ, ठीक है, 30 to 45 मिनट्स इतना। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मुझे पूरा दिन, अपना एनर्जी लेवल अच्छा रखता है मेरा। और मैं एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो मुझे मिला है ना मेडिटेशन एंड योगा की वजह से ही मिला है। तो तुम एक बहुत नया चेंज देखने वाले हो, बहुत अच्छा चेंज देखने वाले हो खुद में। तो इस चीज़ को अपने रूटीन में सबसे पहली लिस्ट पे रखना और सबसे पहले अपने रूटीन को शुरू करने से पहले इस चीज़ को करना, योगा, एक्सरसाइज या जिम, वॉक, व्हाटएवर, एंड मेडिटेशन इज सो कंपल्सरी, तो इसको करना। आई एम अ पर्सन जिसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बट इसी डिस्ट्रैक्शंस वाले लूप में फंसकर बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं कर पाई हूँ अब तक। बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, माई लाइफ, माई करियर, माई मेंटल स्टेबिलिटी एंड मैनी मोर थिंग्स। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, इट मीन्स आप भी सेम जर्नी पर हैं। If you truly wants to be the best version of yourself in 2025, then be aware of your thoughts and actions. इन 6 महीनों में मेरी जो जर्नी रही है, मैं कैसे इस लूप से निकल पाने की अपनी कोशिश कर रही हूँ और वो कोशिश सफल भी हो रही है, वो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर शेयर करूँ, और ताकि आप भी उससे थोड़ा मोटिवेट हो पाए और आप भी इस लूप से जो बहुत सालों से अटके हुए हैं उस लूप से निकलने की कोशिश कर पाएँ। सो अगर आप भी इस जर्नी पे मेरे साथ हैं, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हम मिलते रहेंगे। 2025 में एक सेंस ऑफ गिल्ट के साथ नहीं, एक सेंस ऑफ प्राउड के साथ जीना है, दैट यस, आई एम ट्राइंग टू मेकिंग द लाइफ आई डिजायर्ड।